नमस्कार, मैं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज 18 दिसंबर है और आज का दिन भोजपुरी गीत, संगीत और नाटक के लिए एक बेहद ही खास दिन, क्योंकि आज ही के दिन भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का जन्म छपरा के कुतुकपुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की जयंती आज न केवल उनके गांव कुतुकपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है, बल्कि भोजपुरी भाषी हर इलाके में, साथ ही साथ समूची दुनिया में जहां भी भोजपुरिया लोग बसे हैं, वे आज अपने इस अनमोल पुरखे को याद कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि भोजपुरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़े पैमाने पर बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भोजपुरी फिल्म और गीत संगीत के अलावा लोक संगीत का दायरा भी काफ़ी विस्तृत है और इसकी एक पहचान के तौर पर भिखारी ठाकुर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आधुनिकतम तकनीक के दौर में लोक संस्कृति को बचाने का संकट है। ऐसे में भोजपुरी समाज के लिए भिखारी ठाकुर की विरासत को बचाने की चुनौती है। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के एक गरीब और उपेक्षित हजाम परिवार में 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। गरीबी और वर्ण व्यवस्था के तहत निचली जाति में आने के चलते भिखारी ठाकुर को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। बचपन में वे गाय भैंस चराने लगे थे। जानवरों को चराने के समय ही भिखारी ठाकुर अपनी मधुर आवाज में गाते गुनगुनाते थे। वे पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन सुनकर याद करने लगे और इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कबीर के निर्गुण भजन और रहीम के दोहों को कंठस्थ किया। यहाँ से शुरुआत करके वे भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन बने। उनका गांव कुतुकपुर पुराने शाहाबाद अब भोजपुर जिला का हिस्सा है, लेकिन गंगा नदी के रास्ता बदलने की वजह से 1926 में कुतुकपुर सारण जिले का हिस्सा हो गया। बचपन में ही उनकी शादी मतुआ देवी से हो गई और जल्दी ही वे शिलानाथ के पिता भी बन गए। जानवरों को चराने के अलावा परिवार का गुजर बसर चलाने के लिए भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी नाई का काम करने लगे। 1927 में अकाल के बाद वे आजीविका कमाने के लिए पहले बंगाल के खड़गपुर और फिर बाद में जगन्नाथपुरी गए। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और संस्कारों के लिए हजाम यानी ब्राह्मणों, इन दोनों की बहुत ही ज़रूरत होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हजाम की ज़रूरत मुंडन, जनेऊ, शादी और श्राद्ध सभी जगहों पर होती है, लेकिन सामाजिक पायदान पर उनकी हैसियत पुजारी जितनी नहीं होती। उन्हें निचली जाति का माना जाता है। यही वजह है कि भिखारी ठाकुर को भी अपने जीवन में खराब व्यवहार और अपमान का दंश झेलना पड़ा, लेकिन उनकी गायकी ने उन्हें सामाजिक जटिलताओं और विसंगतियों की तरफ देखने का अवसर भी मुहैया कराया। उन्होंने समाज को काफ़ी बारीक नज़र से देखा और उसे लोकगीतों के माध्यम से आम लोगों के सामने रखा। आजीविका के सिलसिले में उन्हें प्रवासी मजदूर के तौर पर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों के दर्द और तकलीफ को काफ़ी नज़दीक से देखा। भिखारी ठाकुर उसे विदेश, जिस जगह वो प्रवासी के तौर पर जाते थे उसे विदेश कहते थे। विदेश जाकर भी कमाने से उनके परिवार की हैसियत में कोई बदलाव नहीं आया। इस दौरान वे अपने गांव के लोगों और परिवार वालों की कमी महसूस करते थे। कुछ साल बाहर रहने के बाद वे अपने गांव कुतुकपुर लौट आए ताकि सुख दुख अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच ही मना सके। भिखारी ठाकुर अपने समय में किसी जीनियस से कम नहीं थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, सामाजिक हैसियत भी नहीं थी, लेकिन वे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना जानते थे, लोगों का मनोरंजन करना चाहते थे। गायकी के अलावा अभिनय और नृत्य को भी उन्होंने साध लिया था। वे कई तरह के वाद्य यंत्रों को भी बजाने लगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के लोगों को इसकी ट्रेनिंग देकर एक मंडली बना ली। वे अपनी नाट्य मंडली के संगीतकार और निर्देशक भी खुद ही थे। उन्होंने गांव के लोगों में से गायक, अभिनेता, लबार यानी जोकर और संगीतकारों की टीम बना ली। भिखारी ठाकुर के पास नाटक करने के लिए कोई मंच नहीं था। वे चौकी को किसी पेड़ के नीचे रखकर स्टेज बना लेते थे और ढोलक, झाल और मजीरा के साथ लोगों का मनोरंजन करते थे। असल मायनों में भिखारी ठाकुर को भारत में ओपन एयर थिएटर का जनक भी कहा जा सकता है। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली कजरी, होली, चैता, बिरहा, चौबोला, बारामासा, सोहर, विवाह गीत, जतसार, सोरठी, अल्हा, पचरा,
भजन और कीर्तन हर तरह से लोगों का मनोरंजन करने लगे। लेकिन भिखारी ठाकुर अपने कविताई अंदाज में जिस तरह से सामाजिक सच्चाइयों को पेश करते थे, उसमें मनोरंजन के साथ साथ तंज भी होता था। उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों, मतलब समाज में उपेक्षित लोगों के साथ होने वाले अत्याचार, धार्मिक रूढ़ियों, संयुक्त परिवार के घटते चलन, बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवाओं का दर्द, बुजुर्गों की उपेक्षा, नशाखोरी, दहेज प्रथा और साधु संतों के वेश में ठगतई जैसे तमाम मुद्दों पर भी लोकगीत बनाए। भिखारी ठाकुर किस प्रतिभा के धनी थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वे खुद स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने लोकगीतों पर 29 किताबें लिखी जो कैथी लिपि में थी। इन किताबों को बाद में देवनागरी लिपि में बदला गया, जिनका पूरा संकलन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने भिखारी ठाकुर रचनावली के नाम से प्रकाशित किया है। इनमें इनकी रचनाओं में बेटी वियोग, विदेसिया, ननद भौजाई, गबर घिचोर और कलयुग का प्रेम जैसे लोक नाटक बेहद चर्चित रहे। बेटी वियोग शादी के बाद घर परिवार से बेटी की विदाई के दुख पर आधारित लोक नाटक है, तो विदेसिया उस महिला के दर्द की दास्तान है जिसका पति आजीविका कमाने के लिए विदेश गया हुआ है, यानी दूसरे राज्य गया हुआ है। ननद भौजाई एक बहन और उसके भाई की पत्नी के बीच की नोक झोंक भरे रिश्तों की कहानी है। गबर खिचोर नाटक एक महिला के सेक्सुअल अधिकारों पर टिप्पणी करता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को जागरण का वाहक माना जाता है, लेकिन उससे काफी पहले भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में महिलाओं के दर्द और तकलीफ को इतनी बखूबी से उकेरा है जिसका बयान मुश्किल है। विदेसिया नाटक की महिला किरदार अपने पति को याद करती है और कहती है, पिया मोरा गैलन परदेश, ये बटोही भैया, रात नहीं नींद, दिन तनी न चैनवा। भिखारी ठाकुर के लोक नाटकों पर महान हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हमनी के बोली में कितने जो हवा, कितना तेज बा, इस सब अपने भिखारी ठाकुर के नाटक में देखिला। भिखारी ठाकुर के लोक नाटकों पर महान हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हमनी के बोली में कितना जो बा, कितना तेज बा, ये सब अपने भिखारी ठाकुर के नाटक में देखिला। भिखारी ठाकुर हमनी के अनगढ़ हीरा हवन। भिखारी ठाकुर के एक दूसरे नाटक गबर खिचोर में महिलाओं का पति विदेश कमाने गया हुआ है और वह गांव की किसी अन्य शख्स के साथ संबंध बना लेती है और अपने सेक्सुअल अधिकारों की वकालत करती है। घर में रहे दूध 5 सेर, केहू जोरन देहल एक धार, का पंचायत होखत बा, धीव साफे भेल हमार। भिखारी ठाकुर की करीब 3/4 रचनाएं पद्य के तौर पर है, जिनमें मेलोड्रामा, भक्ति और सांसारिक प्रेम, उदासी और एकजुटता की खुशी, प्रेम, घृणा और क्रोध, हास्य और तीखे व्यंग छंदों में लिखे गए हैं। आमतौर पर उनके लोक नाटकों के पात्र दलित और निचली जातियों से आते हैं। यह किरदारों के नाम से भी पता चलता है। उपदार, उदवास, झंटूल, चटक, चेथरू, अखाजो और लोभा जैसे नाम उनके किरदारों के रहे। भिखारी ठाकुर के दौर में ग्रामीण परिवेश में महिला कलाकार आसानी से नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि वे पुरुषों को महिलाओं की वेशभूषा में महिला किरदार निभाने के लिए प्रेरित करने लगे थे। इस तरकीब के जरिए उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को कुशलतापूर्वक दर्शाया और मंचित किया। भिखारी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए दूसरे लोक कलाकारों ने भी नाच पार्टियों का गठन किया, जो टीवी और इंटरनेट के दौर से पहले ग्रामीण समाज में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। आज तकनीक और प्रौद्योगिकी का दौर बढ़ गया है और मनोरंजन के तमाम नए विकल्प मौजूद हैं, लेकिन क्या उन सवालों का हल मिल गया है जिसे भिखारी ठाकुर ने अपने लोक नाटकों के माध्यम से उठाया था? इसका जवाब है नहीं। आज भी समाज में नशाखोरी और दहेज प्रथा मौजूद है। समाज में आज भी असमानता, भेदभाव और अन्याय मौजूद है। जाति और धर्म के नाम पर सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है। समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में उपेक्षित लोगों और महिलाओं पर अत्याचार की ढेरों कहानियां आती रहती हैं और सरकारें इस समस्या से उबरने के लिए नए कानून बनाने और उसे लागू करने में व्यस्त हैं। ऐसे में भिखारी ठाकुर की विरासत को बचाए रखना बेहद जरूरी है। राहुल सांकृत्यायन ने ठीक ही जोर देकर कहा है, भिखारी ठाकुर की कला और साहित्य में सभी गुण विद्यमान हैं।
बस जरूरत इस बात की है कि उनकी कृतियों वाले सोने की खान से चमचमाते आभूषण तैयार किए जाएं। जाहिर है राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर पर और अधिक शोध और अध्ययन की जरूरत बताई। कुछ विश्लेषक शिष्टता के साथ भिखारी ठाकुर की तुलना 16वीं सदी के विख्यात नाटककार शेक्सपियर से करते हैं और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर के रूप में याद करते हैं। लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से यह अधिक विवेकपूर्ण है कि भिखारी ठाकुर को भिखारी ठाकुर ही रहने दिया जाए और भारतीय संदर्भ में उनका अधिक अध्ययन किया जाए। भिखारी ठाकुर के जीवन का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में आम लोगों को परेशान करने वाले मुद्दों पर जीवंत प्रस्तुतियों में गुजरा। उन्होंने और उनकी मंडली ने बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों की यात्राएं भी, लेकिन उनकी कला मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, टोबैगो और कई अन्य अफ्रीकी देशों तक पहुंची जहां भारत से गिरमिटिया मजदूर गए। भिखारी ठाकुर अपने परिवेश में रामलीला और रासलीला देखते हुए बड़े हुए थे। जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने अपना अधिकांश समय भगवान राम, सीता, कृष्ण और गणेश की भक्ति में बिताए। विरासत में लोक नाटक और लोक कथाओं के विशाल भंडार को छोड़कर 10 जुलाई 1971 को पैतृक गांव में भिखारी ठाकुर का निधन हुआ था। आप देखते रहें लाइव बिहार। हम फिर से किसी और शख्सियत के बारे में दूसरी और खास जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।